अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के मायानाज फर्जंद, पाकिस्तान के मायानाज सपूत, हमारे बड़े भाई, पाकिस्तान के बेहतरीन सहाफ़ी जनाब इमरान रियाज खान साहब मौजूद हैं। आपने तारीफ की, मैं समझा कोई और आएगा यहाँ से। नहीं है इमरान भाई, आप तो भाइयों की तरह बड़े भाई हैं और मेरे ऊपर तबकी आपकी हमेशा रहती है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके घर के ऊपर एक किस्म का अटैक हुआ, मुसलसल आपको चेज़ किया गया, वो वाली सूरत हाल अब कैसी है? देखिए, अभी जमानतें करवाने के बाद क्योंकि हमने लाहौर हाई कोर्ट से बेल ले ली है, ये मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च से पहले की एक सिचुएशन बनी हुई थी, मे भी दोबारा बन जाए, दोबारा एहतजाज होगा तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर उस आवाज़ को बंद किया जाए जो आवाज़ उनको सूट नहीं करती। ये हर किस्म की हुकूमत जब भी आती है कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल पे ये कर रहा होता है, लेकिन इस हुकूमत ने जो फाशिस्ट इनके हथकंडे हैं, आप देखें ना, 40 दिन की हुकूमत है जी, और 40 दिन की हुकूमत के ऊपर इन्होंने कितनी FIR काटी हैं। सियासी मुखालिफिन की तो आप छोड़ दें, सिर्फ सहाफ़ियों के ऊपर देखें, 3 तो मेरे ऊपर हैं, अरशद शरीफ साहब के ऊपर हैं, साबिर शाकिर साहब के ऊपर है, मुहित पीरजादा अदालत में है, हम भी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पाइपलाइन में, समी इब्राहिम के ऊपर FIR हैं और बहुत सारे सहाफ़ियों पे हैं। तो लगातार FIR कट रही हैं सहाफ़ियों पे, फिर वो बेचारे अदालतों में जा रहे हैं, जाके अपनी जमानतें करा रहे हैं, कोई घरों से भागे हुए हैं, फिर ये घरों के ऊपर रेड भी करते हैं, मिडनाइट रात के वक्त आते हैं, वहाँ पे आके थोड़ा थ्रेट करते हैं, कभी वहाँ पे पैरा बढ़ा देते हैं, कभी साइडों से घेर लेते हैं घरों को। अब मेरा घर ऐसी जगह पे है कि वो बिल्कुल वो सेपरेट एरिया, दूर है वो काफ़ी, उसके आसपास घर भी कोई नहीं है, तो हमें दूर से नज़र आ जाता है जब लोग आते हैं। तो इन्होंने एक दिन हमें घेरा भी था और उस दिन मुझे शक था कि ये अरेस्ट करेंगे, और फिर मैंने वो क्योंकि लॉन्ग मार्च था 1-2 दिन के बाद, तो फिर मुनासिब नहीं समझा, जब मशवरा किया सारे सहाफ़ियों से, उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तारी को अवॉइड करें। मैं फिर वहाँ से निकल गया था और मैंने अगले दिन जाके अपनी ज़मानत करवा ली थी। वो अल्लाह ताला ने मदद की, इनको समझ नहीं आई और मैं निकल गया। वो एक अल्लाह की मदद से ही हुआ, वरना अब पकड़ना तो मुश्किल नहीं है किसी एक आदमी को। जी बिल्कुल। अब स्टिल ऐसे ही है, हमें 30 तारीख को दोबारा अदालत में जाना है, मंडे को जी, अतर मिनुल्लाह साहब की इस्लामाबाद में कोर्ट है सर, और सारे सहाफ़ी वहाँ पे जा रहे हैं, जाके बात करें। इंटरनेशनल बॉडीज हमारे साथ रब्ता कर रही हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि बताइए आप लोगों के साथ क्या हो रहा है सर। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, हम उनको क्या बताएंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये अपने मुल्क को बदनाम करने वाली और अपने मुल्क का नाम खराब करने वाली बात ये भी नहीं कर सकते। हाँ, अब मेरी एक लेवल से आगे तो हम नहीं जा सकते। सही, ये नहीं हम अब ये कर लें कि हम अहमद मीर की तरह या बाकी जो सहाफ़ी यहाँ पे बैठ के वो करते थे, हम लोग जाके बैन अवी सतह पे पाकिस्तान का नाम गंदा करें या पाकिस्तान के नाम के ऊपर धब्बा लगाएं, वो भी हम करना नहीं चाहते। ट्रू, उनको क्या बताएंगे कौन लोग हैं हमारे ऊपर जो FIR हुई उनके पीछे। सही, यानी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि FIR हुई है, यार शहबाज शरीफ करवा लेता है FIR, तो कोई बात नहीं थी। अब जो लोग पीछे FIR करवाने के, वो भी हमें पता है कौन है, और ज्यादा दुख होता है, दुख और ज्यादा होता है। अच्छा इमरान भाई, खान साहब ने जो धरने की कॉल थी उसको कॉल ऑफ किया और शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रात खिताब किया, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि क्या मुक़्तदर हल्के उनके साथ हैं या नहीं है? शहबाज शरीफ साहब की तो मसनूई बॉडी लैंग्वेज थी, हाँ, और क्योंकि मैं उनको बहुत रिपोर्ट करता रहा हूँ तो वो ऐसे बोलते नहीं हैं, ये सब मसनूई था, आर्टिफिशियल था। वो आपको बाद में एक वीडियो क्लिप जो है वो निकल भी आया, तो आपको चीज़ें साबित हो गई, कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, तो उन्होंने धरना इसलिए कैंसिल किया, बकौल उनके अंदर क्या चल रहा है वी कांट से एनीथिंग, लेकिन इनको 19 जून का तो श्योरिटी इनको दी गई है PMLN की जानिब से और बाकी जमातों की जानिब से कि हम पाकिस्तान में हुकूमत तहलील करके बजट के बाद इलेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी भी यही थी, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि किसकी तरफ से श्योरिटी हो सकती है? ये PMLN के लोग हैं, उन्होंने कहा जी हम करवाना चाहते हैं। अच्छा, फजल रहमान की पार्टी कहती है, वो भी कहते हैं हम करवाना चाहते हैं, बाकी पार्टी भी कहती है, पीपल्स पार्टी बीच में अड़ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सारे इन कठपुतलियों को चला रहे हैं, इनके हैंडलर्स हैं, शायद वो अभी असेसमेंट कर रहे हैं कि इलेक्शन में इमरान खान वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर तो किसी लम्हे उनको ये लगा कि इमरान खान को मैनेज किया जा सकता है, इलेक्शन में वो वापस नहीं आएगा, तो फिर तो वो इलेक्शन मेरे ख्याल में करवा देंगे हैंडलर्स। ये दिस इज द मेन पॉइंट। और अगर उनको लगा कि इमरान खान इलेक्शन में वापस आ जाएगा तो तब तक वो इलेक्शन करवाने से गुरेज करेंगे। जहां तक इमरान खान की बात है, वो बार बार अटैक करेगा, वो बार बार पीछे आएगा और वो मैक्सिमम जितना डैमेज कर सकता है वो करता रहेगा, और ज्यादा डैमेज ये अपने आप को खुद कर रहे हैं। हालात बड़े मुश्किल हैं। अच्छा, हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही, और जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो एक सिर्फ सूरत हाल जो है ना गैर यकीनी की, उसकी वजह से बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। और ये गैर यकीनी तब तक रहेगी जब तक आप इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे। जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, गैर यकीनी खत्म हो जाएगी, आपको एकदम थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन के बीच में निगरान हुकूमत कैसे भी स्टेप लेती है वो निकाल लेगी। इमरान भाई मुझे ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त आपको लगता है कि उनकी पुष्ट पनाही के बगैर ये हुकूमत बैठी है? एस्टैब्लिशमेंट हर हुकूमत के साथ होती है और जिस हुकूमत के साथ नहीं होती फिर वो चली जाती है।
यही होता है। जैसे खान साहब के साथ हुआ, खान साहब का साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल्स हैं, हम इसके अंदर नहीं आ सकते। तो उनकी न्यूट्रलिटी का इम्पैक्ट आपने देख लिया। और खान साहब का अब ये मानना है या उनके लोगों का कि ये जो कुछ उनके साथ हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिन में, ये न्यूट्रल्स उस वक्त तो जरूर हो सकते थे जब इमरान खान को निकाला जा रहा था, अब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रेंजर्स की फुटेजेस खान साहब के पास आई जो आंसू गैस और शेलिंग वगैरह मुजाहिरीन के ऊपर कर रहे हैं। नॉर्मली फौज या उसका ज़ेली इदारा कुछ ऐसा करता नहीं है, तो इन्होंने किया। और ख्वातीन और बच्चे थे। आपने बहुत ज़्यादा एज ए पोलिटिकल हिस्टोरियन आप पढ़ते भी हैं, आप लिखते भी हैं, आप प्रोग्राम भी करते हैं, वीलॉग्स आपके इतने ज़बरदस्त रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। आपने कभी किसी मुल्क की तारीख में ऐसा देखा कि डायरेक्ट निहत्ते बच्चों और ख्वातीन के ऊपर आंसू गैस के, एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल फायर किए गए हों? देखा, 2 जगह पे देखा। कहाँ पे? मैंने इसराइल में देखा है, फलस्तीन में देखा है, और मैंने कश्मीर में देखा है। इस तरह के मुल्क में जो डेमोक्रेटिक अपने आप को कहता हो और जहाँ के जो न्यूक्लियर पावर भी हो, वहाँ पर ऐसे किसी नॉर्मल एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वर्कर जब एहतजाज के लिए निकले, तो इतना ब्रूटल अटैक मैंने कभी इंडिया में भी नहीं देखा, बाकी मुल्कों के अंदर भी नहीं देखा, वेस्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो निकली है एहतजाज करने के लिए, बच्चे हैं, खवातीन हैं, उनके ऊपर आप अटैक करें। ये कश्मीर में, फलस्तीन में, ऐसी जगहों के ऊपर ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और देखें, ये यूज़ ऑफ फोर्स की अगर आप बात करें ना सर, तो इसके 10% फोर्स यूज़ हुई थी। तो 2007 में मियाँ फैमिली वापस आना चाह रही थी पाकिस्तान, ऐसा ही है, एक बंदा एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। ऐसा ही है, एक ये तो इमरान खान फिर भी पहुंच गए ना डी चौक, जी, और लोग भी पहुंच गए, रुकावटें तोड़ गए, बहुत बड़ी कामयाबी है। सही, एक बंदा एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। निगरान हुकूमत में सब कुछ न्यूट्रल था, कोई दबाव नहीं था, और अपने घर से मॉडल टाउन से निकलकर एयरपोर्ट तक शहबाज शरीफ नहीं जा सके थे। चंद किलोमीटर का फासला शहबाज शरीफ तय नहीं कर सके सारा दिन के अंदर बगैर किसी रुकावट के। रुकावट भी कोई नहीं थी, सही, हर चीज खुली हुई थी, तो शहबाज शरीफ एयरपोर्ट तक नहीं जा सके। और सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके इमरान खान पहुंचे। कारकुन तमाम रुकावटों, आंसू गैस, लड़ाई, डंडे, रबड़ की गोलियां, इन सब के बावजूद, इवन उनके बंदे भी मरे, इस सब के बावजूद ये लोग डी चौक तक पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर दिया है कि रियासती मशीनरी के सामने, सक्सेसफुल तो था, रियासती मशीनरी या खौफ के सामने खड़े हो गए, या आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत या इदारों की ताकत के सामने भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और दूसरी पार्टी को सिर्फ एक फोन कॉल चली जाए तो वो कहता है जी मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा भाई वहां पे गिरफ्तार हो जाए, चाहे मेरी भतीजी वहां पे गिरफ्तार हो जाए, मैं नहीं आ रहा। अच्छा, खान साहब का फ्यूचर इन ए नटशेल, खान साहब, इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप एज ए पॉलिटिशियन, एज ए डेमोक्रेट? इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बड़े मुश्किल हालात हैं। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब की फ्यूचर की प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती। ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, ये लगे रहेंगे पीछे, ये फिर आएंगे, फिर वो फिर गिराएंगे, ये उठ के कपड़े झाड़ के फिर गले पड़ जाएंगे, वो फिर गिराएंगे, ये उठ के कपड़े झाड़ के फिर गले पड़ जाएंगे। ये इमरान खान सीखा है, जबरना सीखा है। ये इनकी उसके अंदर होता है ना कि जबिल्लत होती है, सरिश्त में, हाँ, सरिश्त में है, या जबिल्लत है किसी की, वो ये ऐसी है। एक आखिरी सवाल इमरान भाई आपसे, कुछ बीच में वीलॉगर्स ने सवाल किया आपकी इनकम के हवाले से, और उसको सोशल मीडिया पे नून लीग के कारकुनान ने बड़ा गलत प्रोजेक्ट किया। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब पे एक बंदा जिसकी एक वीडियो के मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं ना, उसकी इनकम को, एक तो वो टैक्स फ्री होती है, बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के ऊपर, पहली बात तो ये। दूसरा, लेकिन प्रॉपर टैक्स पे होता है, जी, वो उसका टैक्स पे होता है। दूसरा, इनकम इतनी होती है कि आपकी सोच से बाहर है। आप कुछ बता सकते हैं कि वो क्या किया गया और नून लीग उसको क्यों प्रोजेक्ट कर रही थी? मुझे ये पता चला था कि ये लोग कोई डाटा वाटा बना रहे हैं मेरे घर का, मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी गाड़ियों का, इन चीज़ों का सर। तो मैं ये सोच रहा था प्रोपेगेंडा है, करने दें इनको, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, एक एक इनकम मेरी लीगल है, एक एक रुपया हलाल का है सर, वो सबके सामने मैं रख दूंगा, एक पेज मैं सबके सामने रखूंगा, किसी के पास जवाब नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी से बहुत अच्छा इन सब की बोलती बंद हो जाएगी, एक पेज सिर्फ सामने रखूंगा। मैं ये सोच रहा था। वो एक बच्चा आया मेरा इंटरव्यू करने के लिए, मैं उसको जानता भी नहीं था, उसने सवाल किया, वही मैंने उनको जवाब दिया। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए उसके बाद। बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस आपने सुना, और इमरान खान भाई माशाल्लाह चंद उन सहाफ़ियों में से हैं जो लिफाफा जर्नलिज्म पे बिलीव नहीं रखते। माशाल्लाह से अपना नाम बनाया है, अपने आप को अपने कदमों पे खड़ा किया है, एक रिपोर्टिंग से एंकर बने, एंकर के बाद यूट्यूब पे जितनी इनकी इनकम है ना, इतनी शायद चैनल की महीने के इश्तिहारात की भी इनकम नहीं होगी। तो इमरान रियाज खान साहब, सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, शुक्रिया।